देखिए टॉपिक है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर को बताने पहले एक वर्ड मैं आपको बता दूं, बाउंडेड। फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, ठीक है। बाउंडेड का मतलब अगर मैं आपसे कहूं, बाउंड का मतलब बंधा हुआ, ठीक है। जैसे एक तरफ दीवार से आपको बांध दिया गया, एक तरफ कमरे में आप बंधे हुए हैं, तो यू आर बाउंडेड इनसाइड द कमरा, ठीक है। और एक तरफ दीवार बना दें, एक तरफ खुली रहे, तो आप कहेंगे वन साइडेड बाउंडेड है। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, देखिए यहां पर मिनिमम नंबर तो आपके पास है, बट मैक्सिमम यू आर नॉट हैविंग, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, तो ये बाउंडेड नहीं है। वन साइडेड बाउंडेड है कि ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब होता है एक लोअर वैल्यू मिले और एक माने 10 तक हम ले जाएं, एक अपर वैल्यू मिले, तो हम बाउंडेड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड यहां पर इस्तेमाल होगा बार बार। तो देखिए इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। सबसे पहला तो होता है प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि हमें पढ़ना है इम्प्रॉपर। प्रॉपर इंटीग्रल, मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात कर रहा हूं। कहते हैं मान लीजिए कि अगर एक डेफिनेट इंटीग्रल हो a टू b fx dx, इस प्रकार का कोई इंटीग्रल हो, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है a टू b क्या होती है, रेंज। तो ये कह रहे हैं पहली चीज तो यहां पर जो रेंज है ना वो फाइनाइट होनी चाहिए। फॉर प्रॉपर की पहली कंडीशन होती है कि रेंज शुड बी फाइनाइट, रेंज शुड बी फाइनाइट, पहली कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है ना शुड बी बाउंडेड, fx शुड बी बाउंडेड, शुड बी। डेफिनेट तो है ही है ये। डेफिनेट तो देखिए दो चीजें हैं, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं ना एक लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेट प्रॉपर तब होगा जब उसकी जो जो डिफाइंड लिमिट है वो डिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन मान लिया वो अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट जा रही है, तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। डेफिनेट तो ये ही है क्योंकि ए से बी तक गया है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल ये कहलाता है। अब जानते हैं जब लिमिट होती है तो डेफिनेट होता है इंटीग्रल, पढ़ा है आपने। अब डेफिनेट अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वी कैन से इट इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। लिखते जाइएगा, है ना, जहां दिक्कत हो बता दीजिएगा। अच्छा बाउंडेड कहां पर, बाउंडेड आपकी इस लिमिट के अंदर होना चाहिए। भाई बाउंडेड कहां पे होना चाहिए, लिमिट के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने वन एक एग्जांपल दे रहे हैं। हमने इंटीग्रल दिया 0 से 1 x dx। तो पहले तो आप इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है। लिमिट्स क्या है, 0 से 1, यानी ये डेफिनेट है, ये फाइनाइट है। डेफिनेट बोले तो फाइनाइट, ये फाइनाइट है, ठीक है। और आपका जो फंक्शन है ना वो 1/x है। सॉरी क्या लिख रहा हूं भाई, x है, सॉरी वो एक्चुअली 1/x, दिमाग x है आपका। तो अगर मैं लोअर लिमिट रखता हूं f0 तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और f1 रखता हूं और इसकी वैल्यू 1 आती है। अच्छा 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू 1, तो क्या इसकी वैल्यू आपको फाइनाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसमें इनफाइनाइट कर दे। तो इस प्रकार के इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। मतलब दोनों कंडीशंस एक साथ फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन फॉलो हो गई और सेकंड फॉलो नहीं हुई, बोथ कंडीशन साइमल्टेनियसली शुड बी देयर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लिया आपसे हमने कहा 0 से पाई साइन एक्स dx। तो पहले जो लिमिट्स हमने ली हैं वो कौन सी ली हैं, लिमिट से 0 टू पाई, तो डेफिनेट है कि नहीं है, ये डेफिनेट है। और मैं अगर 0 पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो 0 होगी, और पाई पे वैल्यू निकालूं तो 0 होगी। क्या इससे क्या कोई एक ऐसी वैल्यू है 0 से पाई के बीच में जहां पर साइन एक्स अनडिफाइंड हो, यानी कि ये तो डिफाइंड होगा, इसका मतलब ये प्रॉपर इंटीग्रल है, नहीं समझे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं, इसी पार्ट को मैं दूसरी तरीके से लिखता हूं। हमने कहा 0 से पाई tan x dx।
तो आप लिमिट तो आप कहोगे डेफिनेट है, लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालता हूं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड नहीं तो ये प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होगा। तो हैव यू गॉट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर प्रॉपर इंटीग्रल, मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात होगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। अब वैसे तो डेफिनेशन होती है कि जो प्रॉपर ना हो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल विच इज नॉट प्रॉपर, मतलब आपकी जो कंडीशंस है ना उनमें कोई भी कंडीशन जो सेटिस्फाई ना करे, मतलब आपकी लिमिट या तो डिफाइंड ना हो, मतलब डेफिनेट ना हो, डिफाइंड कह रहे हैं, डेफिनेट ना हो, और या तो आपका फंक्शन बाउंडेड ना हो, या दोनों चीजें हो, ठीक है। तो यहां पर ये कहा गया पहली बात कि कोई इंटीग्रल a टू b fx dx इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। राइटिंग समझ में आ रही है ना? नहीं, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिसमें पहली कंडीशन ये कह रही है, ये फॉलो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि ईदर रेंज ऑफ इंटीग्रल इज इनफाइनाइट, ईदर range of integral is not finite, integral is not finite, और अगर ऐसा हो या फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, और बोथ, या दोनों चीजें हों। मतलब अगर रेंज ऑफ इंटीग्रल फाइनाइट नहीं है तभी वो इम्प्रॉपर है, अगर वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है तब भी वो इम्प्रॉपर है, अगर दोनों केस हैं तब भी वो इम्प्रॉपर है। नहीं समझे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नोट कर लिया ना? जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जीरो से इंफिनिटी एक्स डीएक्स, तो आप कहेंगे भाई यहां पर जो आपकी रेंज ऑफ या जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, यानी ये आपका इम्प्रॉपर हो गया। जैसे दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं -1 से 1, अब देखो ज्यादा ध्यान से, -1 से 1, अब लिमिट कैसी है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? लिमिट तो फाइनाइट हो गई, लिमिट तो फाइनाइट हो गई, लेकिन फंक्शन ले लिया मैंने 1/x dx, क्या दिक्कत यहां पर आ रही है? हाँ, क्योंकि अगर मैं जीरो पे वैल्यू निकालता हूं तो ये इनफाइनाइट हो जाती है, यानी अनबाउंडेड हो जाता है। मतलब कोई एक कंडीशन हो, यहां जैसे तो कोई एक कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन में मान लेता हूं कि मैं लेता हूं 1 से इंफिनिटी 1/x - 2 dx। क्या दिख रहा है इसमें? इसमें एक तो लिमिट्स आर अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, डेफिनेट नहीं है, दूसरी बात फंक्शन भी बाउंडेड नहीं है। मतलब हम अगर फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालते हैं तो फंक्शन इनफाइनाइट आता है। बाउंडेड का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन कहीं ब्रेक ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के इंटीग्रल को इम्प्रॉपर कहते हैं। मतलब जो आप क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल ही है, लेकिन कुछ वहां भी आपने इंफिनिटी लिमिट ली है, नहीं ली है क्या? जो इनवर्स के इंटीग्रेशन होते थे तो आप इंफिनिटी लेते थे, लेकिन वहां पर अगर पहली कंडीशन फॉलो करे तो प्रॉपर, सेकंड करे तो इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहां पर मेन इम्प्रॉपर ही है, ज्यादातर इम्प्रॉपर के बारे में बात करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप बताने के पहले आपको इम्प्रॉपर माइंड में होना चाहिए कि भाई लिमिट्स डिफाइंड ना हो, या लिमिट डिफाइंड है तो फंक्शन कहीं अनबाउंडेड हो, या दोनों हो। पहला जो टाइप होता है इसको कहा जाता है फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका नाम ही होता है फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड कहता है कि रेंज ऑफ इंटीग्रल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो कहता है कि रेंज ऑफ इंटीग्रल इसमें जो होती है, रेंज ऑफ इंटीग्रल इनफाइनाइट होती है, इंटीग्रल इनफाइनाइट होती है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड होता है, फंक्शन
बाउंडेड होता है, मतलब फंक्शन बाउंडेड है लेकिन रेंज ऑफ इंटीग्रल इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको मैं इसका इंटीग्रल नहीं निकालने जा रहा हूं। अगर आप डिनोमिनेटर को कुछ भी रखिए, भाई बहुत ज्यादा क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट लिख सकते हो। बहुत ज्यादा आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू 0 आएगी ना। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख दो -∞ to 0, तब भी यही आने वाला है। चाहे आप ऐसे लिख दो -∞ to ∞, तो इन तीनों केसेस में आपने क्या देखा कि इसकी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है, लेकिन आपका फंक्शन जो है बाउंडेड है। मतलब अगर हम ग्राफ खींचे कर्व का, तो कर्व का वह एक मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट काइंड। नोट कर लिया ना। दूसरा होता है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड सेकेंड काइंड कहता है कि आपका जो रेंज है वो फाइनाइट है लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है। यहां अलग अलग बातें होती हैं। यहां पर रेंज जो है वो फाइनाइट होती है, रेंज ऑफ इंटीग्रल वो फाइनाइट होती है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो अगर अनबाउंडेड हो। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपसे कहा 0 to 4 1/x - 2 dx। अब देखिए 0 to 4 इज फाइनाइट लिमिट, ये फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं फंक्शन को देखूं जो fx आपका है 1/x - 2, अगर मैं 2 पे वैल्यू निकालूं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि ये अनबाउंडेड है। तो अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कोई फॉलो करेगा, देखिए अगर यही 12th क्लास में आता तो इसका इंटीग्रल हो जाता, log x - 2 लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर भी लिखते आप, जबकि इसका इंटीग्रल संभव नहीं है, अनबाउंडेड है ये। ठीक है, फंक्शन वहां पर अनडिफाइंड है। समझ आई बात? यही थर्ड काइंड देखिए क्या होता है। ये 2 काइंड का होगा, एक थर्ड काइंड भी होता है। अब जो बची प्रॉपर्टी लिख दीजिए, इनफाइनाइट रेंज भी हो, फंक्शन भी अनबाउंडेड हो, मतलब रेंज भी आपकी इनफाइनाइट हो, रेंज ऑफ इंटीग्रल, रेंज ऑफ इंटीग्रल जो है वो ऐसी हो इनफाइनाइट, और फंक्शन जो है वो भी अनबाउंडेड हो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। हमने कहा इंटीग्रल कोई ले लो 0 से इंफिनिटी, तो देखो रेंज आपकी इनफाइनाइट हो गई 1/x - 1। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम ये कहते हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। लॉजिक पकड़ में आया?